श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम हो रहा, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला के साथ बदसलूकी और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के गलत दावे ने माहौल को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। दरअसल एक भारतीय महिला यात्री के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने बदसलूकी की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला अरुणाचल प्रदेश की थी। हालांकि चीन ने इस घटना पर सफाई देते हुए किसी भी प्रकार की हिरासत या हैरेसमेंट से इंकार कर दिया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि न तो कोई जबरन कार्रवाई हुई, न हिरासत और न ही उत्पीड़न। माओ निंग ने कहा कि चीनी अधिकारी नियमों के अनुसार काम कर रहे थे और एयरलाइन की ओर से यात्री को भोजन, पानी और आराम की सुविधा दी गई। अच्छा, इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर जंगनान बताते हुए अपना गलत दावा दोहराया। First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. वहीं चीन के इस गलत दावे को भारत ने सख्ती से खारिज किया। भारत ने साफ कहा कि चीन का बार बार इंकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और ये एक साफ बात है। चीनी पक्ष के इंकार करने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिला की हिरासत में रखने का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने सख्त तरीके से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले कई नियमों का उल्लंघन। चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का ही उल्लंघन करते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते हैं। दरअसल ये विवाद तब खड़ा हुआ जब यूके में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी पेमा वांगजोम थोंगडोक को 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटे तक रोका गया। वो लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट के दौरान चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को केवल इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज था। थोंगडोक ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ये 3 घंटे का ट्रांजिट सफर एक तनावपूर्ण और थकाने वाली 18 घंटे के बुरे सपने में बदल गया, जिसके दौरान उन्हें घंटों तक बिना किसी ठोस कारण के रोका गया और बाद में वो भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर पाए। शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए महिला को आवश्यक सहायता दी। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने घटना वाले दिन ही बीजिंग और दिल्ली में चीनी एम्बेसी दोनों जगह पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश बिना किसी शक के भारतीय इलाका है और उसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उस पर यात्रा करने का पूरा हक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वो इस घटना से बहुत हैरान। उन्होंने इसे इंटरनेशनल नियम का उल्लंघन और भारतीय नागरिकों का अपमान बताया। हालांकि चीन की इस हरकत ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा दिया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।